भाई, अगर आप स्कूल कॉलेज में परीक्षा देने जा रहे हों तो वहाँ आप भारत के राष्ट्रपिता का नाम महात्मा गांधी ही लिखें, नहीं तो आप परीक्षा में फेल हो जाएंगे। मैं तो आप सबों को जो संवाद करता हूँ वह कोई किताबी ज्ञान या परीक्षा का ज्ञान नहीं बांटता। किताबी ज्ञान के लिए गूगल पर बहुत कुछ पढ़ने को मिल जाएगा, समय काटने के लिए बहुत सारा कहानी चुटकुला मिल जाएगा, पर मैं जो संवाद करता हूँ वह किताब का नहीं, जीवन का संवाद करता हूँ। किताब से और परीक्षा से आप नौकरी का इंतज़ाम कर सकते हैं जिससे आपका पेट चलता है, पर मैं आपके पेट को चलाने का संवाद नहीं करता। मैं तो आपके जीवन में परिवर्तन का संवाद करता हूँ। कैसे आपके जीवन में मेरी कही गई कोई एक बात से पल भर में परिवर्तन आ जाए और आपका जीवन बेहतर हो जाए, यही मेरी कामना रहती है। मैं दोबारा कहता हूँ, मैं आपके पेट का नहीं, मैं आपके जीवन में परिवर्तन का संवादक हूँ। आइए अब मुख्य बात को समझते हैं। राष्ट्रपिता की चर्चा बाद में करूँगा, पहले आप यह बताएं कि आप पिता किसको कहते हैं। हमारे घर में जो पिता हैं वो करते क्या हैं? आप सबको इस प्रश्न का उत्तर तो मालूम ही है, तब भी मैं आपको सिर्फ याद दिलाने का काम कर रहा हूँ। अपने पिता को आप पिता इसलिए कहते हैं कि वे आपके जीवन में 3 तरह का काम करते हैं। पहला, वे आपके जन्मदाता हैं। दूसरा, वे आपका पालन पोषण करने वाले हैं। तीसरा, वे आपके कल्याण का काम करने वाले हैं। यही काम हमारे 3 भगवान भी करते हैं। ब्रह्मा जी ने जन्म दिया, विष्णु जी पालते पोसते हैं और शंकर जी हम सबका कल्याण करते हैं। इसलिए स्कूल कॉलेज की परीक्षा में राष्ट्रपिता का नाम महात्मा गांधी है, यह लिखना बिल्कुल ठीक उत्तर है। पर आपसे कोई साधु महात्मा पूछे कि आपके असली पिता कौन हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवानों का नाम लेना भी बिल्कुल सही ही उत्तर होगा। अब यहाँ समझना यह है कि जैसे एक व्यक्ति के जीवन में जन्म देने वाले, पालन करने वाले और कल्याण करने वाले को ही पिता कहा जाता है, उसी तरह से राष्ट्र के जीवन में भी जो यह तीनों काम करे उसे ही राष्ट्र का पिता कहा जाना चाहिए। महात्मा गांधी देश के सबसे महान नेता हैं, यह बिल्कुल ठीक बात है। महात्मा गांधी के वजह से इस राष्ट्र को आज़ादी मिली, यह भी बिल्कुल ठीक बात है। पर यह देश भारत के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इस देश को भारत कहते हैं और यह नाम तो हजारों साल पहले से चला आ रहा है। भाई, जो नाम हजारों साल पहले से चला आ रहा हो, उसके पीछे कोई तो वजह होगी, पर यह कहते हुए मुझे बहुत दुख होता है कि हम अपने ही देश के उन नायकों की कहानियाँ नहीं जानते जिनकी वजह से हम आज भी पूरी दुनिया में आन बान और शान से कह सकते हैं कि भारत की संस्कृति हजारों साल पहले से ही न्याय और शांति का उदाहरण थी और आगे भी हमारा देश भारत न्याय और शांति का उदाहरण ही बना रहेगा, क्योंकि यही है हमारी संस्कृति और यही है हमारा विरासत। मैं यहाँ भरत, जिनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, उनकी कहानी कहना नहीं चाहता, पर मैं भरत का नाम लिए बिना रह भी नहीं सकता, क्योंकि जिस जमाने में जब यही नियम था कि राजा का पुत्र ही अगला राजा बनेगा, तब राजा भरत ने अपने 9 पुत्रों के होते हुए भी यह स्पष्ट घोषणा कर दी थी कि उनके 9 पुत्रों में से राज करने लायक, राजा बनने लायक कोई भी नहीं है। इसलिए प्रजा के बीच में से ही एक भूमन्यु को मैं अपना पुत्र मानकर उसे अपना युवराज घोषित करता हूँ। यह हजारों साल पहले भी राजतंत्र के ज़माने में लोकतंत्र का प्रथम अंकुर था। दुष्यंत और शकुंतला पुत्र भरत एक वीर बालक थे। बचपन में ही वे शेरों का मुंह खोलकर उनके दांत गिना करते थे और चक्रवर्ती सम्राट बनने पर भी उनका पूरा जीवन स्वार्थ नहीं बल्कि परमार्थ का जीवन था। मुझे लगता है आजकल के बच्चों को भरत की कहानी पढ़नी चाहिए, तभी देश के बेटे बेटियों का गौरव और स्वाभिमान जागेगा। अब राष्ट्रपिता की बात पर लौटते हैं। मैंने जो आपको समझाया है वो यह है कि पिता कहलाने की मूल शर्त है जन्मदाता होना, पालने वाला होना और कल्याण करने वाला होना।
पर यह तीनों काम इतने कठिन है कि सनातन धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश यानी कि इसके 3 देवता माने गए हैं। अब 3 देवताओं की बात से आपको भी लगने लगा होगा कि सचमुच ही सिर्फ जन्म देने से काम समाप्त नहीं होता, बल्कि पालना पोषना और कल्याण करना भी बड़ा कठिन काम है। अब जरा सोचें, आज़ादी दिलाने में तो राष्ट्रपिता गांधी जी का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है ही, पर आज़ादी के बाद गांधी जी की हत्या हो गई। इसलिए मुझे लगता है कि हत्या के कारण गांधी जी के हाथों इस राष्ट्र का पालन पोषण और कल्याण नहीं हो पाया। जन्मदाता के नाम पर तो गांधी जी बिल्कुल ठीक हैं, पर अन्य काम भी कम महत्व के नहीं हैं। इन बातों के साथ एक और बात जो ध्यान देने की है वो यह है कि आज़ादी दिलाने में गांधी जी के साथ कई अन्य नेताओं का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। आज़ादी के लिए कई युवाओं ने तो खुद ही फांसी के फंदे को अपने गले लगा लिया था। इन युवाओं में कोई भी देशवासी शहीद भगत सिंह, अशफाकुल्लाह, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल जैसों का नाम कभी भी भूल नहीं सकता। एक दूसरी बात जो ध्यान देने की है वो यह है कि जो व्यक्ति घर के सारे नियम बनाता है और जिन नियमों की वजह से हमारा पालन पोषण होता है उसे ही हम पिता मानते हैं। इस नज़रिए से हम सब देखें तो इस देश का संविधान जिससे पूरे राष्ट्र का पालन पोषण और कल्याण होता है, उस संविधान को बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर थे। आज़ादी में भी बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था और बाबा साहब अपने मृत्यु के अंतिम दिन तक देश के गरीब और शोषित समाज के लिए कल्याण में लगे रहे। महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर से भी बहुत पहले एक नाम जो मुझे और भी सटीक जान पड़ता है वो नाम है चाणक्य का, और चाणक्य तो हर कसौटी पर खरे उतरते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश की तरह चाणक्य इस राष्ट्र के जन्मदाता भी हैं, पालन पोषण करता भी हैं और कल्याण करने वाले भी हैं। आप जरा कल्पना करके सोचें कि चाणक्य ने बिना जात पात देखे उस जमाने में चंद्रगुप्त को चुना, उसे पढ़ाया, उसे सिखाया, उसे तराशा और फिर अपने शिष्य चंद्रगुप्त के साथ मिलकर एक नए राष्ट्र को सिर्फ जन्म ही नहीं दिया बल्कि उस राष्ट्र का पालन पोषण भी किया और कल्याण भी किया। इतना ही नहीं, पालन पोषण और कल्याण के लिए अर्थशास्त्र नाम से किताब भी लिखा। चाणक्य तो भारत के इतिहास में एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जिस नाम को सुनते ही प्रत्येक छात्र और प्रत्येक देशवासी के तन मन में राष्ट्र गौरव और स्वाभिमान का भाव स्वतः ही पैदा हो जाता है। पर यह बहुत ही शर्म की बात है कि जिस चाणक्य ने इस देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उस देश में या पटना में जहाँ चाणक्य रहते थे वहाँ चाणक्य के नाम से कोई मूर्ति नहीं है। चाणक्य के नाम से कोई संस्थान, कोई जगह, कोई पार्क, कोई मैदान, कोई सड़क, यानी कि चाणक्य के नाम से कुछ भी नहीं है। चाणक्य के नाम का मतलब यह है कि पटना में आइए तो चाणक्य के लिए सब कुछ 0/0 ही है। यह शर्म का विषय नहीं है तो क्या है, आप जरा सोचें। इसलिए अंत में मैं अपना संवाद यह कहते हुए समाप्त करूंगा कि जैसे सनातन धर्म में 3 देवताओं ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी की मान्यता है, उसी तरह से भारत के राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी जी के साथ चाणक्य और बाबा साहब अम्बेडकर को भी मान्यता मिले तो इस देश का गौरव और स्वाभिमान दोनों ही वर्तमान से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। इतना कहकर मैं अपना संवाद समाप्त करता हूँ। भाई पुरुषोत्तम का आलिंगन और स्नेह वंदन स्वीकार करें।